नमस्ते दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ आराधना एंड ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सभी लोग को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्या हमें दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए या सिर्फ एक पक्ष की ही एकादशी हमें करना चाहिए, और अगर हम पीरियड में है तो क्या करें, व्रत करें या ना करें। करने के बाद अगर पीरियड हो जाता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या वो व्रत पूरा माना जाएगा या खंडित हो जाएगा। दशमी युक्त एकादशी करना चाहिए या फिर द्वादशी युक्त एकादशी करना शुभ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के दिन हमें सबसे पहले जल्दी जगना चाहिए। जल्दी जग के, और दोस्तों इस दिन हमें अपने घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे चींटियां होती हैं या फिर जो अनदेखे जीव होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो भी मर जाते हैं हमारे साफ सफाई से, तो उसका भी हमें दोष लगता है। तो इसलिए हमें एकादशी व्रत के दिन अगर हम व्रत करते हैं या नहीं करते हैं तो भी अपने घर की कम से कम सफाई करें, मतलब बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग ना करें। अगला है कि एकादशी का व्रत किन किन को करना चाहिए या कौन कौन से लोग जो है नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी वर्गों के लोगों को करना चाहिए, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी उम्र के लोगों को लोगों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एकादशी जिस महीने में आप शुरू कर रहे हैं उसमें अधिक मास नहीं होना चाहिए और आपके घर में सूतक या पातक नहीं लगा होना चाहिए, तो आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो हमें कौन सी एकादशी करना चाहिए? तो वैसे तो हमें दोनों पक्षों की एकादशी व्रत करना चाहिए, लेकिन लोगों में बहुत मतभेद होता है कि हमें कौन सी पक्ष की एकादशी करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से शुक्ल पक्ष की एकादशी कर सकते हैं, यानी कि जब दोनों एकादशी में से एक ही एकादशी करना है तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी करें। आगे जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के दिन हमें और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी व्रत के दिन आप अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। उस दिन चावल का त्याग करें और उस दिन लहसुन और प्याज का भी त्याग करें। साथ ही साथ आप मांस मदिरा का भी त्याग करें, उस दिन ना खाएं। अगर आपके पड़ोसी भी एकादशी का व्रत किए हैं तो भी आप मांस मदिरा और लहसुन प्याज का त्याग करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोसी किए हैं तो हम बना के खा सकते हैं। एकादशी वाले दिन हमें अपने नाखून, बाल और महिलाएं हैं तो थ्रेडिंग और ये सारी चीजें वैक्सिंग नहीं कराना चाहिए। जो लोग व्रत किए हैं उन्हें चोरी, छल कपट इत्यादि तो खुद भी नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ में भी हमें नहीं रहना चाहिए। जो लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं या छल कपट करते हैं, तो इन लोगों से हमें दूरी बना के रखना चाहिए। व्रत वाले दिन हमें कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो कुछ न कुछ गलत या अपशब्द निकल जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए आप कम से कम बोलें और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप और पूजा पाठ करें। तीर्थ स्थलों और मंदिर में भी जाएं। एकादशी व्रत करने का भी नियम होता है कि अगर पति और पत्नी दोनों साथ में करे तो ये ज़्यादा ही फलदायी होता है, और अगर सिर्फ पत्नी करना चाहती है, पति किसी कारणवश नहीं करना चाहते हैं, तो पति की स्वीकृति ज़रूरी होती है इस व्रत में। तो इसी तरह से अगर पुरुष करना चाहते हैं और उनकी शादी हो गई है तो आप अपनी पत्नी की सहमति से ही इस एकादशी व्रत को करेंगे, अन्यथा व्रत करने का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि किन लोगों को एकादशी का व्रत धारण नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जिन व्यक्तियों को ज्यादा गुस्सा आता है या फिर जो लोग बात बात पे गाली देते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा व्रत टूट जाता है। अगला है कि अगर कोई पति पत्नी किसी कारणवश अगर अलग हो गए हैं, या वैसे तो हिंदू धर्म में तलाक जैसा कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश वो अलग हो गए हैं तो उन्हें भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्रत का हमें कोई लाभ नहीं होता है। और वैसे विवाहित जोड़ों को भी नहीं करना चाहिए, जो लोग हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं, तो ऐसे लोगों को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। पीरियड के दिनों में हमें व्रत छोड़ना नहीं है, हमें व्रत करना चाहिए। जैसे बाकी के दिनों में करते हैं उसी तरह से करें, लेकिन आप पूजा नहीं करेंगे। और अगर व्रत करने के बाद पीरियड हो जाता है तो उस व्रत की गिनती नहीं होगी, क्योंकि ये व्रत जो है वो 3 दिनों का होता है। जब तक पारण पूरा नहीं हो जाता ये व्रत की गिनती नहीं होती है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं तक का है। आपको वीडियो की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलती हूँ अगले
वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।